आप देखिए इनके ऊपर कितना प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है और इनका हरा धनिया, रेड चिली पेपर सब दिख रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत झटपट और क्विक बनने वाली रेसिपी है। देखिए अब एक को अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है। कितनी अच्छी स्टफ्ड फिलिंग है, बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप फाइन सूजी ली है, आप मोटी या पतली कोई भी सूजी ले सकते हैं। 1 छोटी चम्मच नमक, आधा कप दही, खट्टी या नॉर्मल कोई सी भी दही ले सकते हैं। 1 कप पानी ऐड करूंगी, तो धीरे धीरे करके पानी ऐड करूंगी। और क्योंकि सूजी बहुत ड्राई होती है, बहुत पानी एब्जॉर्ब करती है, तो बाद में भी हम जितना रिक्वायर्ड होगा उतना पानी और ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर अभी पूरा 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, जिससे कि सूजी के ग्रेन्स अच्छे से पफ्ड अप हो जाए, फूल जाए। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। सूजी के मटेरियल को रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए पहले से काफ़ी थिक हो गया है, तो इसके अंदर मेरे को आधा कप पानी और ऐड करना पड़ेगा। हमको बैटर को बहुत ही पतला रखना है। ये मैंने पूरा आधा कप पानी ऐड कर दिया। तो पहले मैंने 1 कप ऐड किया था और अब मैंने हाफ कप किया है, तो मैंने टोटल इन ऑल 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। देखिए इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। वैसे तो हमने पतली सूजी ली थी, मगर मैं अब इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करूंगी, जिससे कि इसका बहुत ही पतला फाइन पेस्ट बन जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप सूजी को रेस्ट कराएं, बाद में आप इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करें। अब ये सारा मटेरियल मैं ब्लेंडर के जार में पोर कर दूंगी। हमारा मटेरियल बहुत ही अच्छा, बहुत ही फाइन कंसिस्टेंसी का हो गया है। 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 बड़ी चम्मच फाइनली चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी का हमें रखना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको गैस टॉप पर दिखाती हूँ। सूजी रोल्स के लिए स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए फ्लेम मीडियम पर है। 1 बड़ी चम्मच ऑयल, 1 छोटी चम्मच राई स्प्लैटर करने लग गई है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी। 1 इंच अदरक को फाइनली चॉप करके ऐड करूंगी। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 8 से 10 मीठे नीम के पत्ते बारीक कटे हुए। अदरक बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए फ्लेम आप बिल्कुल लो पर रखें। 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये कैसी लग रही है? अगर आपको ये जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। प्याज ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। प्याज के ट्रांसलूसेंट होने तक हम सारे इंग्रेडिएंट्स को सौते करेंगे। प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप मटर ऐड करूंगी। ये फ्रोज़न मटर हैं, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश ऐड करें। कंटिन्यूसली चलाते हुए मटर के सॉफ्ट होने तक सौते करेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक ऐड करूंगी, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे जब ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है। 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं, इनको मैं हाथ से मैश करके ऐड करूंगी। आलू के पीसेस अगर बड़े बड़े हों तो आप उनको स्पैचुला से इस तरीके से तोड़ लें। फ्लेम मीडियम पर है। अब जिससे कि सारे स्पाइसेस आलू के अंदर चले जाएं, लिड लगा के फ्लेम को लो कर इसको 5 मिनट तक कुक होने देंगे। मैं बीच बीच में इंग्रेडिएंट्स को स्टिर करती रहूँगी, जिससे कि पैन की बेस में कोई भी इंग्रेडिएंट चिपके नहीं। चलिए आफ्टर 5 मिनट्स मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। मसाले को भुनते हुए 5 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर मैं पनीर ऐड करूंगी, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स साइज में काट लिया है, वेट में 100 ग्राम्स। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। 1 बड़ी चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच
अमचूर। हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको मैं दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए, बैटर को रेस्ट करते हुए पूरे 10 मिनट्स हो गए हैं। इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी है। मेरे पास ये इस तरह की ट्रे है जो कि ढोकला बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। आप थाली या प्लेट कुछ भी ले सकते हैं। मैं इसके अंदर ये बैटर पोर करूँगी। तो पोर करने से पहले मैंने इनके ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब मैं सबके अंदर ये एक एक चमचा बैटर पोर कर दूंगी। बहुत ज़्यादा बैटर पोर नहीं करें। अगर आपने ज़्यादा बैटर पोर किया तो फिर बहुत थिक शीट बन के तैयार होंगी। शीट थिक बनती हैं तो फिर उनके टूटने के चांसेस भी रहते हैं। इस तरीके से प्लेट के सारे डायरेक्शन में बैटर को स्प्रेड कर दें। ये जो प्लेट्स हैं ढोकला मेकर की, ये इसका स्टैंड है, तो मैं इनको ऐसे करके इस तरीके से स्लाइड कर दूंगी। अब इस स्टैंड को ले जाके स्टीमर है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, उसके अंदर मैं प्लेस करूँ। देखिए, ये मेरा स्टीमर है। करीबन 1 लीटर के जितना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और एक ये इस तरीके से प्लेट उल्टी करके लगा दी है। स्टीम बन रही है। देखिए, अब ये मैं अपना ढोकला स्टैंड जो है ये इसके अंदर रख दूंगी। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है और इसको लिड लगा दूंगी। 3 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने दूंगी। सूजी की पतली शीट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। बिटवीन 2 to 3 मिनट्स शीट अच्छे से कुक हो जाती हैं। 3 मिनट्स के बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए, शीट्स को कुक होते हुए पूरे 3 मिनट्स हो गए हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखिए, ये अच्छे से सिक चुकी हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर लूँगी और इन शीट्स को ट्रे में से बाहर निकालूंगी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब इस स्टैंड में से हम अपनी ट्रे निकाल लेंगे। देखिए, इस तरीके से इसकी एजेस पे से इसको हटाइए और ये मेरा बटर नाइफ है। देखिए, ऐसे स्लाइड किया और हाथ से ऐसे पकड़ लिया। ये देखिए, आराम से ये पूरा निकल आएगा। देखिए, नाइफ को ऐसे इंसर्ट करा और फिर इस तरीके से लिफ्ट कर लिया। आराम से ये निकल जाएगी ट्रे में से। आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, ये टूटती बिल्कुल नहीं है। देखिए, इस तरीके से मैं सारे बैटर की शीट्स बना लूंगी। सेकंड टाइम जब मैं इसके अंदर बैटर पोर करूंगी, सेकंड टाइम आपको ट्रे को ग्रीस करने की जरूरत नहीं है। शीट इजीली बाहर आ जाएंगी। देखिए, ये जो शीट सूजी की हमने प्रिपेयर करी है, अब इसके अंदर हम जो हमने ये फिलिंग बनाई थी ये लगाएंगे। तो आप शीट की एक साइड पर फिलिंग प्लेस कर दें। इस तरीके से आप फिलिंग प्लेस करके शीट की एक एज को उठा के और रैप को रोल करें। रैप बिल्कुल भी नहीं टूटने का है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से देखिए, ये रोल प्रिपेयर हो गया। मैं सारी शीट के इसी तरीके से रोल प्रिपेयर करूंगी। नेक्स्ट स्टेप आपको गैस टॉप पर दिखाती हूँ। सूजी रोल्स ये बिल्कुल रेडी टू ईट हैं। अगर आपको थोड़े सॉफ्ट खाने हैं तो आप इस तरीके से खाएं, और अगर आप इनको थोड़ा सा क्रिस्प करके खाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक और एडिशनल स्टेप आपको दिखाती हूँ। ये मेरा नॉन स्टिक पैन है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करूंगी। फ्लेम मेरी मीडियम पर है। अब मैं सूजी रोल्स को पैन में इस तरीके से प्लेस कर दूंगी। बस इनको लेस देन 1 मिनट के लिए ही हम एक साइड से सेकेंगे, फिर फ्लिप करके दूसरी साइड को भी लेस देन 1 मिनट के लिए सेकेंगे। देखिए, अब मैं इसको फ्लिप कर लूंगी, पलट लूंगी। फ्लेम मेरी इन बिटवीन मीडियम टू लो है। देखिए, यहाँ स्पेस है तो मैं एक और रख दूंगी। आप देखिए, इनकी सरफेस लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये बहुत अच्छे सिक गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूंगी। इसी तरीके से मैं बाकी भी अपने सेक लूंगी। चलिए अब इनकी प्लेटिंग करके मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। देखिए, हमारे सूजी रोल्स बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही अच्छे बने हैं। इसमें कम से कम 12 से 15 रोल्स बन के तैयार हो जाते हैं 1 कप सूजी में। तो आप बैटर बना के रात को रख सकते हैं। सुबह आप टिफिन के लिए इनको फ्रेश बना लें, या आप इनको रात को भी बना के रख दें और सुबह टिफिन में लगा दें। ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ये देखिए आप, कितनी अच्छी स्टफ्ड फिलिंग है, बहुत ही अच्छा बना है। आप इन सूजी रोल्स को सॉस के साथ ले सकते हैं, और अगर आप किसी भी सॉस के साथ नहीं लेना चाहें तो ये अपने में ही काफ़ी सफिशिएंट हैं, क्योंकि इनके अंदर आलू और पनीर की स्टफिंग है। तो ये बहुत ही डिलीशियस हैं। आप इनको बनाइए। आपके कैसे बनते हैं मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।